Hello children, I am Ajaypal Singh Negi from Government Model School, Lalotna, Jaunpur, Tirhi Gadwal. So today we are going to discuss question and answers of Unit 1, your textbook Marigold, and the name of this unit is The Magic Garden. So let's begin. Today we are going to discuss Marigold, Book 3, Class 3rd, Subject English, Unit 1, The Magic Garden. This is adapted from The Fairy Garden by Margaret H. Bolton, and this is actually a small extract taken from a big book, and the name of that book is The Fairy Garden. The points which we are going to discuss in it are the practices and the questions given in the textbook. तो जो भी प्रैक्टिस के लिए आपके एक्सरसाइजेस दे रखी हैं उनको, और जो क्वेश्चंस दे के रखे हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में यूनिट 1 द मैजिक गार्डन के, उसको हम डिस्कस करेंगे। और जो भी कहीं डिफिकल्ट वर्ड आएगा तो डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज रीडिंग इज फन। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना और फन का मतलब आनंद। तो ये इसमें जो एक्सरसाइजेस हैं उसका मतलब ये है कि पढ़ें आनंद के लिए। तो पढ़ना एक आनंद है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन। कहने का मतलब यह है कि जो फ्लावर्स थे यानी फूल, वो जो छोटे चिल्ड्रन थे, छोटे बच्चे थे, उनको क्यों लव करते थे, उनको क्यों प्यार करते थे, क्यों पसंद करते थे। तो क्यों पसंद करते थे फ्लावर्स लिटिल चिल्ड्रन को, तो जब चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें फ्लावर्स इसलिए पसंद करते थे बच्चों को क्योंकि वो उनको पानी डालते थे उनकी जड़ों में। कौन? बच्चे। और क्या करते थे? उनको अच्छे से जो ग्राउंड था उसको खोदते थे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन। द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, दे यानी बच्चे, दे वाटर्ड, दे वाटर्ड, यहां लिख लेता हूं, वाटर्ड, WATERED, वाटर्ड देयर, THEIR, देयर। ठीक है, देयर यानी उनके प्यासी जड़ें यानी उनकी थर्स्टी रूट्स को पानी डालते थे। थर्स्टी, THIRSTY, थर्स्टी रूट्स, रूट्स यानी जड़ें, उनकी प्यासी जड़ों को वो पानी डालते थे। वाटर्ड देयर थर्स्टी रूट्स एंड dig the ground very well, and dig यानी कि खोदते थे ग्राउंड को, dig the ground well यानी अच्छे से। यहाँ थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो गया है। नेक्स्ट टाइम पे आई विल कीप दिस थिंग इन माइंड। ज्यादा स्पेस रखेंगे तो लिखने में इजी रहेगा, है ना, आपको समझ में भी आएगा। तो द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन यानी कि जो फूल थे वो छोटे बच्चों को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो जो बच्चे थे वो वाटर्ड करते थे उनके थर्स्टी रूट्स को, उनके प्यासी जड़ों को पानी डालते थे। और जो ग्राउंड था, ग्राउंड, ग्राउंड यानी जो मिट्टी थी, उसको बेहतर तरीके से वो खोदते थे। और क्यों खोदते थे, उसका फायदा क्या होता है?
उससे फ्लावर्स जो है अपनी जड़ों को बढ़िया तरीके से फैला पाते हैं और उनको दिक्कत नहीं होती है ना, पानी एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि जड़ों से ही पानी ऊपर जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन? जो चिड़िया थी, चिड़िया यानी बर्ड्स, वो बच्चों को क्यों प्यार करती थी? तो बच्चे क्या लेकर आते थे चिड़ियों के लिए? उनके लिए लेकर आते थे वो ब्रेड। तो द चिल्ड्रन, तो हम द चिल्ड्रन used to bring, used to bring यानी कि लाया करते थे, ब्रेड, BREAD, ब्रेड यानी रोटी, रोटी के टुकड़े, फॉर द बर्ड्स, फॉर द बर्ड्स। तो इसलिए दैट was the reason birds used to love the children. Question number 3. Name 5 flowers growing in the magic garden. जादुई बगीचे में जो 5 फूलों के नाम बताए गए थे, वो कौन कौन से थे? कौन कौन से फूल थे वो आपको याद होंगे। पहला था एक बड़ा सा फ्लावर येलो कलर का, दैट वाज सन फ्लावर, करेक्ट, SUNFLOWER, सनफ्लावर, पहला तो ये था। दूसरा, आपके किताब का नाम क्या है? मैरीगोल्ड यानी गेंदे का फूल था, MARIGOLD, मैरीगोल्ड। तीसरा था गुलाब का फूल, जो अलग अलग कलर में होता है, तो लाल गुलाब सबसे ज्यादा फेमस है, ROSE, रोज। तो एक था सनफ्लावर, मैरीगोल्ड गेंदा, रोज यानी गुलाब, और क्या थे? पॉम्पी का फ्लावर था एक, पॉम्पी, और एक था पेंसी, तो पॉपी था एक, पॉपी, POP, कॉमा लगाने से ये स्लाइड थोड़ी सी हो रही है, पॉपी, POPPY, पॉपी था, पॉपी। एंड पांचवा क्या था? एंड पेंसीज, पेंसी, PANSIES, पेंसीज। तो हमारे पास 5 फ्लावर हो गए, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, रोज, पॉपी एंड पेंसीज। सो दीज वर द फ्लावर्स, 5 अलग अलग फ्लावर जिनका जिक्र आया है आपके जादुई बगीचे में, यानी मैजिक गार्डन में थे। अगला क्वेश्चन, what sounds could the children hear in the garden? बच्चे किस तरीके का साउंड सुनते थे गार्डन में? तो आपको याद होगा किस तरीके के साउंड सुनते थे बच्चे। वो सुनते थे स्वीट सॉन्ग्स ऑफ फेरीज, है ना। तो हम लिख सकते हैं द चिल्ड्रन हियर का हर्ड हो जाएगा, तो यह यूज टू हियर कर देते हैं कि वो सुना करते थे, यूज्ड टू हियर यानी सुना करते थे, द हियर द क्या, फेरीज का गाना, है ना। तो हियर द स्वीट, SWEET, स्वीट सॉन्ग्स ऑफ फेरीज, फेरी यानी FAIRI,
ES, फेरीज। फेरी का मतलब होता है, इसका सिंगुलर हो जाएगा फेरी, FAIRY, फेरी। फेरी का मतलब परी, फेरी मतलब परी। तो फेरीज हो गया यहाँ पे, यानी परियां। तो बहुत सारी परियां थी मैजिक गार्डन में, तो उनका गाना सुनते थे बच्चे, राइट। सो दीज वर द क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। नाउ द टॉक टाइम। टॉक टाइम यानी, टॉक का मतलब होता है बातें करना, तो बातें करने का समय आ गया है आपसे। अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस किए, 4 क्वेश्चंस वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चैप्टर तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, तो सारे आंसर्स आपको पहले से ही आते थे, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर योर आइडिया दैट हाउ टू डू इट। नाउ इन टॉक टाइम, यानी चलिए बातें करते हैं। रोजेस, रोजेस बहुत खूबसूरत फूल जिसे हम कहते हैं, और वो होता है रोज का। रोज यानी गुलाब। गुलाब का फूल बहुत स्पेशल होता है आपका रोज का फूल, और बहुत स्पेशल ओकेजन्स पे जब हम किसी को लाइक करते हैं, सो वी गिव रोजेस टू देम, है ना। और ये रोजेस भी अलग अलग कलर में आते हैं, ऐसा नहीं कि रेड ही होता है। रोज आपका ब्लैक कलर का भी हो सकता है, रोज आपका पिंक भी होता है, रोज व्हाइट कलर का भी होता है। अलग अलग किस्म के रोजेस होते हैं। और अगर आप देखेंगे कि आ, बसंत के सीजन में, यानी बसंत यानी स्प्रिंग सीजन जो आपका होता है, कौन से महीने में? मार्च और अप्रैल में। उस टाइम पे चाहे राष्ट्रपति भवन जाइए आप, चाहे अपने स्टेट के गवर्नर हाउस जाइए, वहां पर एक प्रदर्शनी लगती है, बसंतोत्सव बोलते हैं उसको, मतलब दैट इज स्प्रिंग फेस्टिवल। वहां पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे तरह तरह के फूल। तो कभी मौका मिले, आपके घरों में भी हो सकता है कि अलग अलग किस्म के फूल हो, पहाड़ों पे भी अलग अलग किस्म के फूल होते हैं। ये आप मसूरी की तरफ में जाएंगे, या पहाड़ों में बहुत जगहों पे जहाँ पे ठंडा इलाके हैं, वहां पर आप देखेंगे कि बुरांस का फूल, ऐसे रेड कलर का, दूर से तो वो रोज ही नजर आते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में पहाड़ों पे बुरांस का फूल होता है। तो फूलों की बहुत सारी वैरायटीज हैं, तो रोज उसमें एक खास स्थान रखता है। इट इज having a very special place for itself. Rose. When we talk about rose, तो क्या लिखा हुआ है? I like roses. मुझे रोज पसंद है। Like का मतलब पसंद। I like roses. Most roses are red. Most यानी ज्यादातर, तो ज्यादातर roses are red. ज्यादातर रोज लाल होते हैं। Some are white. कुछ व्हाइट भी होते हैं। सम आर येलो, कुछ येलो भी होते हैं। येलो यानी पीले, सनफ्लावर की तरह पीले, है ना। आर देयर ब्लू रोजेस, क्या रोज ब्लू होता है? ब्लू यानी नीला, ब्लू यानी नीला। क्या आपने कभी ब्लू रोज देखा है? आई हैव नॉट सीन एनी ब्लू रोजेज, मैंने कभी भी कोई ब्लू रोज नहीं देखा है। वो ये कह रहा है कि आई हैव नेवर सीन ब्लू रोजेस। तो ब्लू रोज होता नहीं है ना, तो देखेंगे कहां से? लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में, आप छोटे बच्चे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से ही आप मुझको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये भी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है आज की डेट में, आपको दिख रहा होगा चारों तरफ में, ये हमारा मोबाइल फोन या कंप्यूटर्स, ये सब टेक्नोलॉजी तो है। जो स्मार्ट क्लासेस हैं, ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी है। तो साइंस ने इतना टेक्नोलॉजी को डेवलप कर दिया है कि अगर आप ब्लू रोज चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी की मदद से रोज को ब्लू भी बनाया जा सकता है। कुछ भी किया जा सकता है, साइंस में वो दम है। साइंस कैन डू मिरेकल्स। साइंस चमत्कार करने के लिए आए दिन कुछ ना कुछ चमत्कार कर रहा है ना। आजकल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, एआई जिसके हम बोले। आप अभी छोटे बच्चे हैं,
लेकिन आप सुनेंगे आगे, आप भविष्य के वैज्ञानिक हैं, तो आपको इस ओर भी सोचना चाहिए। वैसे तो प्राकृतिक रूप से नेचुरली रोज नहीं होता है ब्लू, लेकिन इस विज्ञान के युग में कुछ भी असंभव नहीं है। तो मैं इसको एक बार और आपको रीड करके सुना रहा हूं। आई लाइक रोजेस, मोस्ट रोजेस आर रेड, some are white, some are yellow. Are there blue roses? Are there blue roses? I have not seen any blue roses. यहां पे एक देयर का इस्तेमाल हो रखा है, THERE। तो THERE देयर होता है एक, और एक THEIR देयर होता है। इन देयर और देयर में जो है बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देयर माने होता है वहां, और एक THEIR देयर है, ये एक तरह का क्या है, प्रोनाउन है, और इसका मतलब होता है उनका या उनको, है ना, उनका या उनको, जो भी है। तो दोनों देयर में स्पेलिंग का अंतर है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसको ढंग से समझ लेंगे। THEIR देयर एंड THERE देयर, राइट। आगे बढ़ते हैं। से अलाउड, यहां पे आपने जोर से बोलना है, तो जोर से बोलेंगे मेरे साथ। पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे। से अलाउड यानी जोर से बोले, अलाउड यानी जोर से, लाउड माने जोर होता है, जोर से बोलना, तो अलाउड जोर से बोले। लिटिल, LITTLE, लिटिल, लिटिल माने छोटा। हैप्पीली, हैप्पी में जुड़ गया है LY, तो ILY लगा के हैप्पीली, हैप्पीली, हैप्पीली यानी खुशी खुशी, हैप्पीली, हैप्पीली। HAPPILY, हैप्पीली। देन स्लिपरी, SLIP होता है स्लिप, स्लिप माने होता है फिसलना। तो कहीं पे फिसलने योग्य है कोई चीज, जहां पे फिसल जाते हैं, तो डेट इज स्लिपरी, SLIP, उसमें जुड़ गया एक और PERY, SLIP इज द मेन वर्ड, स्लिप, SLIP जो है मेन वर्ड है, स्लिप यानी फिसलना, इसमें PERY और जुड़ गया, ये बन गया स्लिप री, स्लिप री, स्लिप री। तो पहला वर्ड था लिटिल, लिटिल, हैप्पीली, स्लिपरी। नेक्स्ट इज पीपल, पीपल, पीपल माने लोग, PEOPLE, पीपल, पीपल यानी लोग। स्लीपली, SLEEP, स्लीप, स्लीप माने होता है सोना, तो स्लीपीली, स्लीपीली यानी सोते हुए, सोते हुए, ऊँगते हुए, है ना, स्लीपीली। देन वी हैव गॉट थर्स्टी, थर्स्टी यानी प्यासा, थर्स्टी, थर्स्टी। पीपल sleepily thirsty. Then purple, purple, purple। तो अगर हम इसको नहीं सही प्रोनाउंसिएशन बोले, तो जो हमारा आर का साउंड है यहाँ पे, थोड़ा सा उसको दबा देंगे, तो इट विल बी, आर का साउंड है लेकिन बोलने में नहीं आएगा, इट इज पर्पल, पर्पल ना। हम इसको पर्पल नहीं बोलेंगे, नहीं आएगा, पर्पल, पर्पल। क्या है ये, कलर है, इट्स ऑफ पर्पल कलर, है ना, पर्पल। देन प्राउड है शब्द, PROUD, प्राउड का मतलब होता है गर्व करना, तो गर्व करने वाला यानी LY लगा के हमने इसको एडवर्ब बना दिया, तो ये बन गया प्राउडली, प्राउडली। देन प्रीटी, प्रीटी यानी खूबसूरत, इसका चेहरा बहुत अच्छा हो, देखने में खूबसूरत हो, प्रीटी, प्रीटी, प्रीटी।
है ना। तो लिटिल, हैप्पीली, स्लिपरी, पीपल, स्लीपीली, थर्स्टी, पर्पल, प्राउडली एंड प्रीटी। इस तरीके से आप इसको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए मैंने बार बार रिपीट किया है, क्योंकि ऐसे शब्द है जो आपके वॉइस बॉक्स पे चिपक जाने चाहिए। अच्छे से जब आप बार बार बोलेंगे तो यू वुड बी एबल टू प्रोनाउंस देम प्रॉपरली, अच्छे से आप प्रोनाउंस कर पाएंगे। देन वी हैव गॉट टीम टाइम। ये टीम टाइम आप स्वयं करने के लिए है। ये टीम बना करके, यानी अपने दोस्तों के साथ टीम बना के आप एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी है मेक ए फ्लावर स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक होती है जिसमें आप एक चार्ट जैसे पेपर होते हैं, ब्लैंक पेपर होते हैं, और डायरी टाइप की भी हो सकती है आपकी स्क्रैप बुक। आप नॉर्मल नोटबुक को भी स्क्रैप बुक बना सकते हैं। उसके ऊपर आपने क्या करना है, चिपकाने हैं। क्या चिपकाने हैं? फ्लावर्स। तो फ्लावर्स, अलग अलग किस्म के फ्लावर्स को आप उसके ऊपर पेस्ट करेंगे और उसमें नाम नीचे लिखेंगे कि ये रोज है या सनफ्लावर है या आपका डेजी है। लोटस तो आपको कहाँ मिलेगा वहां पर, और लोटस मिलेगा भी, लोटस खिलता है कीचड़ में, है ना। और जैस्मिन है, और भी बहुत सारी वैरायटी के, जैसे हमने डिस्कस किया था, बुरांस का फूल आपको मिल सकता है पहाड़ों पर, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं जो लोग पहाड़ में रहते हैं। प्लेन्स में मैरीगोल्ड बहुत कॉमन सा फ्लावर है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फ्लावर है। एक मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर होता है, वो सवेरे सवेरे पहाड़ों पे खास करके आप देखेंगे, वो थोड़ा सा व्हाइटिश इन कलर, थोड़ा सा पर्पल, है ना। तो बड़ा अच्छा सा मॉर्निंग में खिला हुआ दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर। वो भी लगा सकते हैं। तो ऐसे करके एक स्क्रैप बुक आप बनाएं। दिस इज ओनली फॉर द एक्टिविटी पर्पस। देन व्हाट यू नीड टू डू, कलेक्ट 5 फ्लावर्स। जैसे ये फ्लावर्स हैं, तो आपको अलग अलग नजर आ रहा है यहाँ पर, तो ये अलग अलग फ्लावर्स हैं, तो आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पुट ईच फ्लावर केयरफुली बिटवीन द पेजेस ऑफ एन ओल्ड बुक। तो जो पुरानी किताबें हैं, आपने क्या करना है, इनको लेना है फ्लावर को, और फ्लावर को बीच में, पुरानी किताब के बीच में रख देना है दबाने के लिए, है ना। पहले तो आपने फ्लावर चूज करने हैं कि कौन से फ्लावर आप अपने स्क्रैप बुक के लिए लगाएंगे। फिर आपने क्या करना है, फ्लावर को लेकर के पुरानी किताब में उसको दबा देना है। नाउ द थर्ड वन, प्लेस सम हैवी बुक्स ऑन द टॉप ऑफ द ओल्ड बुक। तो कुछ हैवी यानी भारी भारी किताब को उसके ऊपर रख करके दबा दें, जिससे क्या होगा, वो जो है दब जाएगा, और वो फूल जो है बहुत बढ़िया तरीके से बिल्कुल सूख करके और दब करके बढ़िया जो है वो दिखाने के लिए, या एज ए शो पीस हो जाएगा आपके लिए। एंड लीव इट फॉर सम डेज, कुछ दिन के लिए उसको छोड़ दें। फिर फोर्थ काम आप क्या करेंगे, स्टिक द प्रेस्ड फ्लावर्स केयरफुली। जो आपने जो फ्लावर जो दबा के रखे हुए थे, अब उनको स्टिक करें प्रेस्ड फ्लावर को, यानी कि चिपकाएं उनको केयरफुली इन योर स्क्रैप बुक। जो आपने स्क्रैप बुक बना रखी है इस तरीके की, है ना, ये आपकी स्क्रैप बुक। तो अब ये बिल्कुल सूख करके बिल्कुल बढ़िया से आप का जो है तैयार हो गया है, और आप इसको इस तरीके से टेप के साथ लगा सकते हैं। ये सनफ्लावर लगा हुआ है, ये रोज लगा हुआ है, तो दिखाने के लिए कि ये मेरी फ्लावर की स्क्रैप बुक है। बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, आप लोग इसको कर सकते हैं। एंड राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर, और उन एक एक फ्लावर का नाम जो आपने उसमें काट करके लगाया है इतनी मेहनत करके, तो उसका नाम आप लिख सकते हैं, और अपने टीचर्स को दिखा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हैं अपनी स्क्रैप बुक। तो ये काम आप जो है लीव्स के साथ कर सकते हैं, अलग अलग पत्तियों के साथ, है ना। वर्ड बिल्डिंग यानी शब्दों को बनाना, शब्दों को बनाना। नेम 2 वर्ड्स इन ईच पेटल विच यू सी इन अ गार्डन। एक गार्डन में, गार्डन यानी बगीचे में, जो भी आपने क्या देखे, जो भी देखा अलग अलग किस्म का, जैसे इंसेक्ट्स हो सकते हैं,
फ्लावर्स हो सकता है, टूल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकती है, ट्रीज हो सकती हैं, ट्रीज अलग अलग किस्म के पेड़। तो आपने क्या क्या देखा? तो ये पेटल यानी एक फ्लावर बना हुआ है, फ्लावर का पेटल, ये फ्लावर की पंखुड़ियां हैं, 5 पंखुड़ियां जिसमें अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, इंसेक्ट्स, फ्लावर्स, टूल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज। तो हमने क्या करना है, इसमें भरना है कि क्या क्या आपने गार्डन में देखा। तो इंसेक्ट क्या देखते हैं आप? इंसेक्ट आप देख सकते हैं यानी कीड़े, इंसेक्ट यानी कीड़े। तो जो नॉर्मल सी बात है कि जब आप गार्डन में जाएंगे तो आपको जो इंसेक्ट के रूप में जो आपको जो कॉमन इंसेक्ट नजर आएंगे, वो एक तो जो है नजर आएगा बटरफ्लाई, BUTTER, FLY, बटरफ्लाई यानी तितली। तितली भी एक तरह का इंसेक्ट ही है ना? तो वो नजर आएगा। और दूसरा क्या नजर आएगा? बीज या हनी बीज नजर आएंगी, तो हम लिख सकते हैं बीज, बीज नजर आएंगी। तो इंसेक्ट्स में तो जो है ये नजर आएगा। ट्रीज क्या नजर आएंगे आपको? ट्रीज अगर आप देहरादून में हैं तो आपको नॉर्मल सी बात है, लीची का पेड़ नजर आएगा। लेकिन पहाड़ों में अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको अलग अलग किस्म के, जैसे चीड़ का पेड़ है ना? तो पाइन का पेड़ नजर आ सकता है, पाइन, ओक नजर आ सकता है अगर आप पहाड़ पे हैं तो। लेकिन अगर और पहाड़ों पे और क्या नजर आ सकता है आपको? एप्पल का पेड़ नजर आ सकता है, एप्पल, है ना, फ्रूट का। और अगर आप देहरादून में तो LITCHI, लीची का पेड़ नजर आएगा। मेरे घर में भी लीची का पेड़ है एक, है ना। मैंगो का पेड़ नजर आ सकता है आपको। ये ऐसे ट्रीज हैं जो कॉमन ट्रीज हैं जो हर जगह नजर आते हैं। फ्लावर्स आपको क्या नजर आएंगे गार्डन में? रोज तो जो है बहुत कॉमन फ्लावर है, ROSE, रोज। आपको सनफ्लावर नजर आ सकता है, मैरीगोल्ड भी बहुत कॉमन है। सनफ्लावर तो हर जगह नहीं है, लेकिन मैरीगोल्ड इज अ वेरी कॉमन फ्लावर। तो रोज के साथ साथ हम मैरीगोल्ड, ये सब जगह मिल जाता है। मैरीगोल्ड इतना कॉमन फ्लावर है, गेंदे का फूल, पहाड़ हो, मैदान हो, है ना, कहीं भी हो, किसी भी तरीके की वनस्पति हो, खिल जाता है ये, है ना। तो मैरीगोल्ड इज अ वेरी कॉमन थिंग, वेरी कॉमन फ्लावर। तो आप मैरीगोल्ड और रोज लिख सकते हैं। सनफ्लावर लोग खेती भी करते हैं और वैसे भी उगाते हैं, सनफ्लावर को अच्छा लगता है ना। टूल्स क्या नजर आएंगे आपको? तो आपको एक तो फावड़ा जिसे हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेड, SPADE, स्पेड नजर आ सकता है आपको। और क्या नजर आएगा आपको? टूल्स में घास काटने की जो है मशीन नजर आ सकती है। और टूल्स में आपको हमारे पास क्या क्या होता है, अलग अलग किस्म के वैरायटी वैरायटी के वो होते हैं। एक बड़ा सा जो है जिसे हम बोलते हैं सीजर्स बोलते हैं, यानी एक तो होता है कैंची, सीजर, सीजर्स बोलते हैं कैंची को। तो घास काटने की ब्लेड भी है, तो हम यहाँ पे ग्रास ब्लेड लिख देते हैं, घास काटने की ग्रास ब्लेड, या ग्रास कटर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रास कटर, ग्रास, CUTTER, कटर। और बर्ड्स में क्या है? कॉमन जो बर्ड है हमारे यहाँ, एक तो क्या है जिसको हम गोरैया बोलते हैं, बहुत कॉमन बर्ड है ना। गोरैया को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यस, स्पैरो, स्पैरो, SPARROW, स्पैरो से रिलेटेड एक चैप्टर भी आने वाला आपका, अभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा, है ना। चैप्टर है नीना वाला, जिसमें जो है वो स्पैरो को लेकर के बहुत परेशान होती है, तो उसमें हम पढ़ेंगे स्पैरो के बारे में। और बर्ड्स में और क्या है? कहीं कहीं तो पीकॉक भी नजर आता है ना। और बर्ड्स में आपके हो सकते हैं स्पैरो के अलावा किंगफिशर है, वो भी नजर आता है कई बार। हमिंग बर्ड नजर आती है, जो छोटी सी बर्ड होती है और एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, डेट इज हमिंग बर्ड। और पैरट नजर आ सकता है आपको, PARROT, पैरट, है ना। पीकॉक अगर आप दिल्ली वगैरह में होंगे तो वहां पे पैरट घूमते रहते हैं, सॉरी ये पीकॉक घूमते रहते हैं वहां पर। इट्स अ वेरी कॉमन दिस थिंग, है ना।
तो इन दिस वे दिस एंटायर चार्ट इज डन, और आप लोग अपने हिसाब से भी इसको भर सकते हैं। ये तो केवल एक रेफरेंस के लिए हमने आपको बताया है। आपके अगल बगल जो भी नजर आता है आप इसको अपने हिसाब से भर सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस वी हैव डन इट। लेट्स राइट, ये आपने खुद करना है, ये एक तरह का होमवर्क है कि इमेजिन यू हैव ए बिग गार्डन, कि आप इमेजिन करें कि आपका जो है एक बड़ा सा गार्डन है। तो व्हाट वुड इट लुक लाइक, व्हाट वुड इट लुक लाइक, ये कैसे करके दिखेगा। ड्रॉ ए पिक्चर हियर, तो एक पिक्चर बनाना है। तो आप समझिए गार्डन का जो है आपका स्पेस है, तो कहाँ पे क्यारियां हैं, कहाँ पे पेड़ हैं, आप अपने हिसाब से इसको ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस इज फॉर द होमवर्क। नाउ द सेकंड वन, व्हाट वुड यू लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन। आप अपने गार्डन में क्या ग्रो करना पसंद करेंगे, यानी क्या उगाना पसंद करेंगे। राइट 3 sentences गिविंग द नेम्स। 3 सेंटेंस में जो है आप लिखिए नाम ऑफ द फ्लावर्स, फ्लावर्स का नाम लिखिए दैट यू माइट लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन, जो आप पसंद करेंगे अपने गार्डन में उगाना। तो इन पहला है इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो, तो क्या क्या ग्रो करना पसंद करेंगे। देखिए ये आपका अपना है, आप रोज लिख सकते हैं, सनफ्लावर लिख सकते हैं, मैं रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ, मैरीगोल्ड लिख सकते हैं, है ना, मतलब फ्लावर्स में। या आप जो है वेजिटेबल भी उगा सकते हैं, उसको किचन गार्डन टाइप का बना करके। तो ये आप अपने हिसाब से कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे 3 है, 1 2 एंड 3। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी, क्योंकि हर बच्चे का अपनी अपनी चॉइस है, कोई क्या खाना चाहता है, क्या बनाना चाहता है, क्या कौन सा फ्लावर पसंद आता है ना। हमने तो कई बार ऐसा भी किया है कि बच्चों की पूरी क्लास को फ्लावर्स का नाम दे दिया। तो बच्चे जो है, सपोज एक क्लास में अगर 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, और उन 25 बच्चों को सबको अलग अलग किस्म के नाम दे दिए। कोई मैरीगोल्ड हो गया, कोई पैंसी हो गया, कोई आपका मॉर्निंग ग्लोरी हो गया, कोई चाइना रोज हो गया, कोई डहलिया हो गया, और बच्चे एक दूसरे को नाम से जानते हैं, और इससे क्या होता है, वो फ्लावर्स के नाम भी सीख लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप भी कर सकते हैं। सो द पॉइंट्स विच वी डिस्कस्ड आर the practices which are given in the textbook and the questions given in the textbook। बहुत कम क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप लोगों के लेवल के हिसाब से ठीक है। आप समझिए और कीजिए, ठीक है। देन द डिफिकल्ट वर्ड्स कहीं पे अगर आए तो हमने उनकी मीनिंग भी आपको क्लियर करते हुए चले हैं। सो डियर चिल्ड्रन, दैट हाउ इंटरेस्टिंग द एक्सरसाइजेस and the question answers were in this unit, and the name of this unit was the Magic Garden। तो ये सही में जो है जादू है, जादू के बारे में बताया है। बच्चों को जादू बहुत पसंद आता है ना। वो अबरा का डबरा करने में बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो आपको भी मजेदार लगता होगा, और हमें अपने नेचर को बचाने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए, गार्डनिंग कुड ऑल्सो बी वन ऑफ योर हॉबी। तो आप जरूर उसको अपनाएं, और यही था क्वेश्चन आंसर एंड प्रैक्टिसेस में, मैजिक गार्डन में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।